हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। यहाँ हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट माइनस ए इक्वल 32। ए की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। सबसे पहले अपना हम क्वेश्चन लिखेंगे, सेम क्वेश्चन लिखेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट माइनस ए इक्वल 32। ठीक है ना, सेम हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम अंडर रूट ए इक्वल अंडर रूट माइनस ए को ए की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस अंडर रूट ए। ठीक है ना, इधर प्लस में था, आरएचएस साइड में, एलएचएस साइड में ले जाने पर ये माइनस में हो गया। अब यहाँ क्या करना है आपको, दोनों साइडों में है ना वर्ग ले लेना है, स्क्वायर कर देना है दोनों साइडों का। तो ब्रैकेट अंडर रूट ए का होल स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट 32 माइनस अंडर रूट माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों साइडों में हमने क्या किया, वर्ग ले लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ आरएचएस साइड में 32 माइनस अंडर रूट माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह हमें 32 मानना है, बी की जगह हमें अंडर रूट माइनस ए को मानना है। ठीक है ना, यहाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ एलएचएस साइड में वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए इक्वल ए स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2a यानी 32 इंटू बी यानी अंडर रूट माइनस ए। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो 32 को यदि वर्ग करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1024 और यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए बचेगा और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 64। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ हम 1024 इसका वर्ग यदि करोगे है ना, 32 को 2 टाइम मल्टीप्लाई तो ये आएगा, प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा माइनस ए ब्रैकेट है ना, और यहाँ आ जाएगा है ना 32 इंटू 2 करने पर 64 अंडर रूट माइनस ए। अब यहाँ प्लस माइनस इसको ब्रैकेट यदि ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे ए इक्वल 1024 माइनस ए माइनस 64 अंडर रूट माइनस ए। ठीक है ना, ये हमारे पास बचा। अब यहाँ आपको क्या करना है, आरएचएस साइड में माइनस ए है, इसकी साइड हम चेंज करेंगे और एलएचएस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए इक्वल 1024 माइनस 64 अंडर रूट माइनस ए। इनको ऐड कर दो एलएचएस साइड में, ए प्लस ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पर 512 यहाँ बचेगा माइनस यहाँ 64 था 32 अंडर रूट माइनस ए। ठीक है ना, 2 से यहाँ दोनों साइडों में है ना, दोनों टर्म्स डिवाइड हो गए तो 2 कॉमन आ गया, कॉमन आपको लेते बनता होगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 2 इसका ए का कोफिशिएंट है 2, तो 2 की हम साइड चेंज करेंगे तो यहाँ इनटू है ना, गुणे की संख्या है, मल्टीप्लाई की संख्या है, अपोजिट साइड में डिवाइड में जाएगी, यहाँ आरएचएस साइड में जो भी संख्या है उसके डिवाइड में आएगी। तो ए इक्वल 2 ब्रैकेट 512 माइनस 32 अंडर रूट माइनस ए डिवाइड में 2। ठीक है ना, ये 2 गुणे की संख्या बटे में आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा ए इक्वल 512 माइनस 32 अंडर रूट माइनस ए। ये हमारे पास संख्या बची हुई है। यहाँ हम क्या करेंगे, 512 को साइड चेंज करेंगे, एलएचएस साइड में लाएंगे, माइनस का था प्लस प्लस का था माइनस में आ गया, ए माइनस 512 इक्वल यहाँ सेम संख्या बची हुई है माइनस 32 अंडर रूट माइनस ए। यहाँ फिर से आपको क्या करना है, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है तो हमें फिर से वर्ग है ना स्क्वायर करना होगा बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइडों का, ब्रैकेट ए माइनस 512 का होल स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट माइनस 32 अंडर रूट माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ आपको क्या करना है, एलएचएस साइड में फिर फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ वर्ग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंदर,
ठीक है ना। तो यहाँ पहले फॉर्मूला सेम लगाएंगे, ए की जगह में ए ही मानेंगे और बी की जगह में 512। तो ए स्क्वायर प्लस बी यानी 512 का स्क्वायर माइनस 2 ए यानी ए इंटू बी यानी 512 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो -32 का होल स्क्वायर इंटू इंटू अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है ना, हमने स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 512 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा अगले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस 512 का स्क्वायर माइनस 1024 इंटू ए। ठीक है ना, इक्वल, अब यहाँ भी आप इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे -32 का मल्टीप्लाई, है ना, स्क्वायर है तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में आता है, तो यहाँ आ जाएगा 32 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 1024 और यहाँ आएगा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए बचेगा, है ना, माइनस ए। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करने पर आ चुका है 1024 ए। ठीक है ना, अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो अगले स्टेप में बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 512 का स्क्वायर माइनस 1024 ए इक्वल माइनस 1024 ए। ठीक है ना, इंटू करने पर ये बनेगा यहाँ। अब यहाँ आप देखोगे LHS साइड में -1024 ए इक्वल, है ना, RHS साइड में भी -1024 है, तो इसकी यदि हम साइड चेंज करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी हम LHS वाले की साइड चेंज करके 1024 ए की RHS साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ LHS में बचेगा ए स्क्वायर प्लस 512 का स्क्वायर इक्वल माइनस 1024 ए प्लस, इसकी साइड चेंज करने पर ये प्लस का हो गया तो 1024 ए, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा यहाँ RHS साइड में। तो ए स्क्वायर प्लस 512 का स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ आपको क्या करना है, 512 का स्क्वायर सहित इसकी साइड चेंज करना है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल माइनस 512 का स्क्वायर, ये हमारे पास बना। अब हम यहाँ से माइनस को अलग करेंगे, ठीक है ना, माइनस की साइड चेंज करेंगे, साइड नहीं सॉरी अलग से लिखेंगे माइनस को, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर इक्वल 512 का स्क्वायर इंटू -1। ठीक है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा लिखने पर आप जानते हैं कि यदि एक साइड में वर्ग है तो यदि वर्ग हटता है तो अपोजिट साइड में, है ना, रूट लग जाता है, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ हम वर्ग हटा देंगे तो ए इक्वल अंडर रूट 512 स्क्वायर इंटू -1। ठीक है ना, अपोजिट साइड में वर्ग लग गया, यहाँ से वर्ग हटने पर वर्गमूल लग गया, है ना। LHS से हमने वर्ग हटाया तो RHS में वर्गमूल रूट लग गया। अब रूट लग गया तो अब 512 का स्क्वायर यानी ये निकल जाएगा, है ना, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है तो 512 बाहर आ जाएगा रूट से और बचेगा अंडर रूट में -1। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस 512, है ना। अंडर रूट की बाहर जब हम संख्या निकालते हैं तो अंडर रूट हमेशा साइन होता है प्लस माइनस, ठीक है ना, तो हमने प्लस माइनस यहाँ ले लिया है। अब यहाँ बचा क्या, अंडर रूट -1। आप जानते हैं कि अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, जिसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में ए इक्वल प्लस माइनस 512 आई। ठीक है ना गाइस, यही हमारा आंसर होगा। हमें यही ए की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर क्या है, ए इक्वल प्लस माइनस 512 आई। इसको हम एक बार प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके, और ये भी हमारा सही माना जाएगा। तो गाइस आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।